मध्य प्रदेश में सियासत इस वक्त कई मोर्चों पर हो रही है और ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के बीच ही नहीं, पार्टियों के अंदर ही अंदर तेज हो रही है। और ऐसी ही हलचल तब शुरू हो गई जब उमा भारती से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बंगले पर पहुंचे। इस मुलाकात पर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या ये बीजेपी में जल्द से जल्द स्थापित होने के लिए सिंधिया की कोशिश है या फिर उमा भारती के वापसी का रोड मैप? श्यामला हिल्स का B6 बंगला, ये उमा भारती के बंगले का पता है और ये तस्वीरें भी वही की हैं जब उमा भारती से मिलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बंगले पर पहुंचे, जहां सिंधिया का स्वागत मंत्रोच्चार से किया गया। इसे आप बदलती बीजेपी, बदलते सिंधिया और बदलती उमा भारती के तौर पर भी देख सकते हैं। मंगलवार को उपचुनाव में प्रचार के लिए रवाना होने से पहले सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे उमा भारती के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच काफी देर तक बंद कमरे में चर्चा हुई। बाहर निकले तो बयान नजदीकी रिश्तों वाला आया। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को तब से जानती हूँ, जब वो पैदा ही हुए बालक थे, तो मेरे लिए उनका ये संबंध है ना, ये हमेशा रहा है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब, जब यहाँ भाजपा की सरकार थी तब, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब, भयानक वाला आशीर्वाद है, प्रचंड मेरा आशीर्वाद है। उनका नाम ही ज्योतिरादित्य है, वो जगमगाएंगे। उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध है और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद दूं। वैसे तो इसे सामान्य मुलाकात माना जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ दिन पहले उमा भारती ने विकास दुबे को लेकर सीएम और गृह मंत्री से बात करने को कहा था। उमा के कट्टर समर्थक प्रद्युम्न लोधी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो सवाल ये है कि आखिर उमा भारती के इतने सक्रिय होने की क्या वजह है? क्या बीजेपी आलाकमान और संघ ने उमा को मध्य प्रदेश में फिर से लाने का रोड मैप तैयार कर लिया है? क्या उमा भारती लोधी की छोड़ी हुई बड़ा मलहरा सीट से चुनाव लड़ेंगी? क्या ये बीजेपी के एक और चेहरे को मध्य प्रदेश में स्थापित करने की तैयारी है? वैसे इन सवालों को अगर उमा भारती से जोड़कर देखें तो इनका जवाब हाँ की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उमा भारती की आक्रामक शैली, ओजस्वी भाषण शैली, महिला होना, जातिगत समीकरण, वो सारे पहलू हैं जो उन्हें बड़ा नेता बनाते हैं। इसके अलावा 10 साल की दिग्विजय सरकार को भारी बहुमत से हराना उनके खाते में जाता है। वैसे बीजेपी नेता ऐसी संभावना से इनकार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सिंधिया के जरिए बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रही है। ज्योतिरादित्य जी हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, वरिष्ठ नेता, उनका स्वागत है। उमा जी हमारी बहुत पुरानी, और उन्होंने पहली बार मुझे मंत्री पद से नवाजा था। कैबिनेट मंत्री बनाने का श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो उमा भारती जी को दूं। दोनों हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनके परिवार के तो हो ही गए, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। उमा भारती बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर नए गठबंधन हुए हैं और सिंधिया जी का दबाव भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से है। जो हक बैठे हैं उसमें पूरी उनकी चली है। सिंधिया और उमा की मुलाकात न सिर्फ उमा भारती के फिर से बढ़ते कद को बताती है, साथ ही ये भी इशारा करती है कि अब तक भोपाल में सिर्फ सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा के घर गए सिंधिया जल्द से जल्द बीजेपी में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। आखिर में तस्वीर सिंधिया की दादी राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया की, जिन्होंने उमा भारती को राजनीति की राह पर चलना सिखाया। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।